हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर है आपका संख्याओं पर संक्रियाएं, इसकी लास्ट वीडियो देखने वाले हैं और कल से हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। या आपका नया नेक्स्ट चैप्टर होगा दशमलव भिन्न। इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर पर। ठीक है, शुरू करेंगे। क्वेश्चन है आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। एग्जाम्पल आपने लिया, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। इसी तरीके से 6/7 और 7/8 और 8/9 और 9/10। या आप एक पद बढ़ा लीजिए या आप एक पद घटा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखोगे, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे दोगे? ये दो तरीके हैं कि आप ऊपर की गुणा करें, नीचे की गुणा करें, फिर काटे। या दूसरा तरीका है कि आप जहाँ पे है भाई इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस 3 से 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8। इधर कितना बचा? 1 और इधर कितना बचा? 9। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, अगर यही क्वेश्चन नीचे एक बार फिर लिखा जाए कि 1/2, 2/3 और 3/4 और 4/5 डैश 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 और यहाँ पे लिख दिया जाए 8/9, तो इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन देंगे? ध्यान दो, बीच में जो ये पद छोड़ रखे हैं, पद कौन कौन से हैं आपके? 5/6, 6/7 और 7/8। या तो क्वेश्चन वाला लिखना नहीं चाह रहा है या श्रेणी बहुत बड़ी है। ये तो छोटी सी श्रेणी है, आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें श्रेणी बहुत बड़ी हो जाती है, तो उन श्रेणी में सारे पद लिखने संभव नहीं होते। लेकिन आप समझोगे भाई, इस 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, 5 से यहाँ पे कोई, यहाँ तो 5 आएगा भाई। लिखा हुआ है कि 5/6 है, तो यहाँ पे 5/6 आना था, लिखा नहीं गया, लेकिन इस 5 से वो 5 कट जाएगा। फिर इस 6 से जो 6 कट जाएगा, इससे पहले क्या आएगा? 8 से 8 कट जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जो आपके पद लिखे हुए थे 5/6, 6/7 और 7/8, अगर इन्हें ऐसे लिख दिया जाए, बीच में क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाए, फिर भी तो घटता है ना। 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7 और 8 से 8। तो ध्यान दोगे, अगर बीच में कोई पद नहीं है, कोई टर्म नहीं है, तो ये अगर ये क्रम से चल रहे हैं कि इसमें निश्चित अंतराल चल रहा है, निश्चित अनुपात चल रहा है श्रेणी में, तो इस 5 से आप उस 8 को काट दोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे पहले ये कटेगा, इससे पहले ये कटेगा, तो फिर भी क्या आएगा आपका आंसर? 1/9 आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर क्रमागत श्रेणी है 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, कहाँ तक जा सकती है? ये जा सकती है n टर्म तक। n मतलब n पदों तक। n मतलब कोई नंबर्स है, वहाँ कोई भी नंबर्स ले लो, उस टर्म तक जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या समझा? आपने समझा यदि कोई श्रेणी आ रही है, इससे ये पद घट रहा है, इससे ये पद घट रहा है, सारे पद घटने के बाद में ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 9, 1/9 आया। लेकिन अगर श्रेणी के बीच के पद मिसिंग है, तो ध्यान दोगे इस 5 से वो 8 कट जाएगा। कारण आपको पता लग गया, क्योंकि ये 8 है, तो इससे पहले क्या आया होगा? 8 आया होगा। इससे पहले क्या आया होगा? यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसे कटते हुए तो आप इससे ये काटोगे, क्या बचेगा? 1 और क्या बचेगा? 9। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1। ठीक है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 केवल इसी बेस पर आधारित है, थोड़ा प्रयास करेंगे समझने का। क्वेश्चन 1 है आपका, ये है 1 - 1/3 और 1 - 1/4 और 1 - 1/5 और डैश डैश डैश, और आपको दे रखा है 1 - 1/n। कैसे सोल्व करेंगे भाई? पहले तो आपको इसको सोल्व करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 3 में से 1 जा, कितना बचेगा? 2। भाई 3 ही कम 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 बचा। यह बात आप समझ गए होंगे।
ऐसे ही यहाँ पे होगा 4 एकम 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 बटे कितना आएगा 4, आगे क्या आएगा 4 बटे 5 और डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या आएगा, देखो होता क्या है, इसकी गुणा इसमें होती है 5 एकम 5 माइनस 1, यहाँ पे लिखते हैं 5 माइनस 1, घटना पॉसिबल है, 5 में से 1 जाके 4 बचता है, लिख देते हैं, वहाँ पे क्या पोर्शन होने वाला है, इसकी गुणा इसमें करोगे क्या आएगा n और माइनस 1 और अपॉन n। क्या हुआ, n में से 1 घटाना पॉसिबल नहीं है, n कोई नंबर से है, आप जब तक उसके n की वैल्यू नहीं होगी तब तक 1 नहीं घटेगा, तो आप इसको ऐसे ही रखोगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं, वो अपना पहले वाला फंडा 3 से 3, 4 से 4 और 5 से n माइनस 1। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला जो टर्म होगा यहाँ पे n माइनस 1 होगा और ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका होगा n माइनस 2। इससे पहले ऐसे टर्म चलते रहेंगे, लेकिन आप एक बात समझोगे कि ये वाला टर्म उस वाले टर्म को काट देगा। क्लियर है। यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे आपका बचा है 2 और अपोन में क्या बचा हुआ है n, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, देखेंगे ये क्वेश्चन दे रखा था, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 2/n, जो सोल्व करने के बाद आया है। ओके, ऐसे ही बिल्कुल सेम पोर्शन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, वो देखने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको दे रखा है 2 माइनस 1/3, आगे 2 माइनस 3/5, आगे 2 माइनस 5/7 और डैश डैश डैश, और आपको दे रखा है लास्ट में 2 माइनस 997 और अपोन में दे रखा है 999। कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसमें क्या किया आपने, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो पोर्शन आया उसमें जो कटा काट दिया गया और जो बचा हुआ आपका आंसर था। बिल्कुल सेम फंडा इसमें करने वाले हैं भाई। इसमें एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में कितना आएगा 6, 6 माइनस 1 होगा कितना आएगा 5, भाई 3 दूनी 6 हो गया, 6 में से 1 गया कितना बचा 5, यहाँ पे एलसीएम कितना आ चुका 5, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया कितना बचा 7, ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम कितना है 7, 7 दूनी 14 में से 5 गया कितना बचा आपका 14 में से 5 जाके बचेगा आपका 9 और डैश डैश डैश। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 999 की गुणा किस में करनी है, 2 में करनी है, और कितना घटा देना है 997। ठीक है, करिए 999 की गुणा जब आप 2 में करोगे कितना आएगा आपका, आएगा 1098, 1098 और एलसीएम कितना है आपका 999, माइनस कितना करना आपको 997, 997। क्लियर है यहाँ तक। आगे आप देखोगे यहाँ पे घटाने के बाद क्या बचेगा, 5 से तो 5 कैंसिल होगा। देखो उस श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर कट रहा था भाई, इस हर से वो अंश खत्म हो रहा था, यहाँ पे इस अंश से निचला हर खत्म हो रहा है, तो ऐसे ही खत्म करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इस 9 से क्या कैंसिल हो जाएगा 999। यहाँ पे कितना बचा आपका 3 और वहाँ पे कितना बचेगा वो घटाने के बाद पता चलेगा आपको। 1098 में से यदि आप घटा रहे हो 997 तो आपको मिलेगा कितना, ये आपको मिल गया 101। गलत है भाई, यहाँ पे आपका 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया 1, 9 में से आपका 9 गया कितना बचा 0, और यहाँ पे 10 है, 10 में से आपका जाके कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 1001। ठीक है, तो अब गलत कर रही है भाई, अब इसके ऑप्शन शायद गलत दे रखे हैं, एक बार वापस देखोगे। इसकी गुणा आपने इसमें की, इसकी गुणा इसमें करने के बाद 1000 मान लो समथिंग 1000 दूनी कितना होता है 2000, 2000 में से यदि आप घटाते हो 2 कितना बचेगा आपका बचे सॉरी वापस देखोगे एलसीएम कितना आ गया आपका 999 एलसीएम आया। इसकी गुणा जब इसमें करेंगे 2000 में से घटाएंगे तो 1998 आएगा, और माइनस कितना करना है आपको 997। अब इसे घटाना है, उसे घटाओगे कितना मिलेगा आपको 1, और यहाँ पे कितना मिलेगा 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आएगा 1। इसे घटाने के बाद ये मिला और नीचे क्या बचा है आपका 3, इससे कैंसिल हो गया था ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। वापिस समझोगे एक बार,
देखो क्वेश्चन दे रखा था आपको इस तरीके से, आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, इसकी गुना करी, 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना हो चुका 5। यहाँ पे भी आपने सब पोर्शन ऐसे ही निकाला। यहाँ पे आइए 999 की गुना जब इसमें करेंगे दो में 999 है, 999 को आपने क्या मान लिया 1000, 1000 की गुना 2 में करते हैं 2000 आता है, 2000 में से 2 घटाने के बाद 1998 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 997। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा, तो आपको मिलेगा 1001। यहाँ पे बचा 1001 और यहाँ पे बचा कितना 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका आंसर है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक बात जानिए, 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन a बराबर 2 b बराबर 3 है, तो a प्लस b का मान निकालिए। मतलब आपसे वैल्यू चाहे कुछ भी पूछ ले, a का मान कितना है भाई 2 है, b का मान कितना है 3 है, आपने सिंपल निकाला a का मान 2 b का मान 3, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन दे रखी है तो a और b का मान निकालें, रखेंगे और सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल है। लेकिन सेकंड स्टेप में देखेंगे, सेकंड स्टेप में यदि आपको दे रखा है a/2 b/3 और आपसे फिर वापस क्वेश्चन कर लिया गया कि 2a प्लस b का मान निकालिए। चलो अब की बार चेंज हो गया, 2a माइनस b का मान निकालिए। तो ध्यान दोगे यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, ये सोचते हैं कि a का मान कहाँ पे है और b का मान कहाँ पे है। a का मान जस्ट नीचे होता है, b का मान जस्ट नीचे होता है। समझ पाए आप। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 2 और b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3। ये वैल्यू यहाँ पे रखो और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2 क्रॉस a की वैल्यू कितनी है भाई 2 और b की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको सोल्व कीजिए आप, 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, आंसर आ गया। ठीक है। अगली स्टेप देखेंगे, स्टेप 3। अगर पोर्शन आपको दे रखा है 4a प्लस आपको दे दिया 3b और फिर आपसे पूछ लिया गया कि a प्लस 2b का मान निकालिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब यहाँ पे a का मान कहाँ होता है और b का मान कहाँ होता है, ये बात जानेंगे। देखो a का मान होता है दूसरी साइड और b का मान होता है दूसरी साइड। इतना ही आप रखेंगे ध्यान कि a का मान दूसरी साइड होता है, b का मान दूसरी साइड होता है। तो यहाँ बताइए a का मान कितना होगा 3 और b का मान कितना होगा आपका 4। अच्छा आया कैसे, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आया कैसे, तो देखेंगे इसी पार्ट को हम इस रूप में लेके आएंगे। ये आपका लिखा हुआ है 4a बराबर 3b लिखा हुआ है, ये गुना में पोर्शन है कि में जाएगा भाग में, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3b अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब ये गुना में 3 है, अगर यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा भाग में आएगा। और अभी हमने पोर्शन सीखा है कि a का मान जस्ट नीचे, b का मान जस्ट नीचे होता है। लेकिन इतनी बात आप ध्यान नहीं रखोगे, केवल 3 स्टेप आपको यदि सिंपल मान दे रखे हैं तो सिंपल दे रखी है भाई, ये बराबर इतना, बी बराबर इतना, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपको भिन्न में दे रखी है बात, तो ए के जस्ट नीचे ए का मान, बी के जस्ट नीचे बी का मान। उससे नेक्स्ट और अंतिम बात कि यदि आपको दे रखा है गुना में 4a बराबर 3b इस तरीके से या कुछ और पोर्शन, तो a का मान दूसरी साइड होगा और b का मान दूसरी साइड होगा। क्लियर होगी क्या बात। आगे आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू रखवाने के लिए पूछ रहा है, आप सोल्व कर लोगे। क्लियर। अब यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 3। आपको दे रखा है a/18 और b/5 और वैल्यू आपसे जानकारी करवा रहा है कि a² प्लस ab प्लस b² और अपॉन में a की क्यूब माइनस b की क्यूब की वैल्यू ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके पास में, कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। अभी आपने जाना a का मान क्या है 18, b का मान कितना है 5, क्योंकि जस्ट नीचे है तो a का मान तो आपको 18 मिलेगा, b का मान कितना मिलेगा 5 मिलेगा। एक बार जो आप पिछली वीडियो में देखोगे, हमने एक फॉर्मूला जाना था। एक फॉर्मूला होता है
ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का वो होता है ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। क्यों? इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इसमें ए और बी की सीधी सीधी वैल्यू रखोगे तो गुना करनी कठिन हो जाएगी और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इससे गुना करने से पहले आप क्या करोगे, ऊपर तो जो का तो रखोगे ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वेयर जो का तो, नीचे वो फॉर्मूला खोलोगे जो अभी आपने लिखा। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी सॉरी ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस होता है आपका ए बी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आप देखो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से पूरा पूरा कट रहा है भाई, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए बी प्लस में कोई पोर्शन ही नहीं है। अब इससे यूँ कट गया, क्या बच गया, केवल आपको मिलेगा 1/AB ए माइनस बी। अब ये वैल्यू रखनी आसान होगी। ए की वैल्यू कितनी है 18 और बी की वैल्यू कितनी है 5। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 13। 1/13 जो भी होगा आपका आंसर होगा। अगर आप इसमें ए का और बी का मान रखते, सोल्व करने के बाद थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता, गुना थोड़ी भारी पड़ती, लेकिन फिर भी आपका आंसर कितना आना था 1/13 आना था, 1/13 ही आना था, जो इस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3rd। क्वेश्चन नंबर 4th और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4th आपको दे रखा है कि 3a बराबर दे रखा है 2b और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 3a प्लस 2b माइनस 7 की वैल्यू ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे, आपने जाना a का मान दूसरी साइड होता है और b का मान दूसरी साइड होता है। a का मान कितना भाई 2 और b का मान कितना है 3। इसमें रखे और सोल्व करें। मेरा जो टारगेट था इसे बताने का ये था कि आपको जानना होगा कि अगर गुना में पोर्शन है तो a का मान दूसरी साइड होता है, b का मान दूसरी साइड होता है, और यदि आपका पोर्शन भिन्न में दे रखा है, अपोन में दे रखा है, तो a का मान नीचे ही होता है, b का मान नीचे ही होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये तो सिंपल है, वैल्यू निकालनी है 3 क्रॉस a की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 रखोगे, प्लस 2 क्रॉस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपकी 3 तो 3 रखोगे, माइनस 7 ही रखोगे। आगे 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 दिया कितना हो गया 6 माइनस 7। अब इसे सोल्व करेंगे, 6 6 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7 आपका आ जाएगा 5, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज हमने जाना विभिन्न जो श्रेणी थी उन्हें कैसे सोल्व करते हैं और ए की और बी की समीकरणों से या सिंपल तरीके से वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए की वैल्यू अगर सिंपल दे रखी है ए बराबर 2 बी बराबर 3 तो वही वैल्यू होती है, और आपसे जो इक्वेशन दे रखी है उसमें वैल्यू रखिए, या फॉर्मूला पहले खुलता है तो फॉर्मूला खोल के वैल्यू रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर अगर आपको दे रखा है अपोन में पोर्शन भिन्न में दे रखा है तो ए का मान नीचे होता है और बी का मान नीचे होता है। अगर पोर्शन आपको गुना में दे रखा है तो ए का मान दूसरी साइड होगा और बी का मान दूसरी साइड होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।